अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उबैद सर और आज हम इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो है कि इंग्लिश कैसी बनी है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है। ये तो हम सब जानते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, फ्रांसिस हो, तुर्की हो, जो भी हो, तो बोलते कैसे हैं? अपने गले से, अपने मुंह से। अब मुंह से हम क्या कर रहे होते? आवाज़ें निकालते हैं। अब इन आवाज़ों को इंग्लिश में साउंड्स कहते हैं। अब हर लैंग्वेज की अपनी एक आवाज़ है। जैसे चाइनीज़ की अपनी एक आवाज़ है। जैसे चाइनीज़ बोलते हैं ना, 沉溺于你。तो ये जो बोलते हैं आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। जब कोई अंग्रेज़ आपके सामने बोल दे, आपसे Trying to make it a game. Still trying to get that? आपको है कि यार ये क्या किया, कुछ कुछ करके चला गया। तो वो साउंड्स, क्योंकि आपको उस साउंड्स के बारे में पता नहीं है, तो आपने सबसे पहले उस साउंड्स के बारे में जानना है। वो साउंड्स क्या चीज़ है? वो ये है तुम्हारे सामने। वो क्या है? वो ये लेटर्स है, वो ये अल्फ़ाबेट है, वो ये साउंड्स है। साउंड्स कितने हैं? 44 है। ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, अप टू वाई एंड जेड तक। तो इसकी अपनी अपनी एक आवाज़ है। जैसे ए ओ का आवाज़ देता है, बी बो का आवाज़ देता है, सी सो का आवाज़ देता है, डी डो का, ओ का, फो का, है ना। इसी तरह यो का, जो का आवाज़ देता है। तो ये कितने हो गए? तो यहाँ तक तो ये 26 हो गया। ये 26 हो गया और अल्फ़ाबेट भी 26 है और अल्फ़ाबेट्स भी 26 है। अब एक स्टूडेंट पूछेगा कि सर यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट 26 है और साउंड्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो तो जेड तक है और हमने यही जो साउंड जो है सुना है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि नहीं, इसके अलावा भी और साउंड्स है। वो क्या है? वो इस लेटर की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे मैंने इस सी उठाया, इसके साथ मैंने एच लगाया तो ये चों का आवाज़ देता है। जैसे चैंपियन हो गया है ना, इस तरह मैं इसके साथ एच लगाऊंगा तो ये शो का आवाज़ देता है। जैसे शोल्डर हो गया। इस तरह अगर मैं इसके साथ आई ओ एन लगाऊंगा तो ये बनेगा जन का आवाज़ देता है। जैसे टेलीविज़न, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न हो गया। इसके अलावा अगर मैं टी के साथ एच लगाऊंगा तो ये तो का आवाज़ देता है। जैसे टैंक हो गया। अब अगर मैं डी के साथ जी लगाऊंगा तो ये जो का आवाज़ देता है। फॉर एग्जांपल ब्रिज। इस तरह अगर मैं जी के साथ एच लगाऊंगा तो ये फो का आवाज़ देता है ना। फो का आवाज़ देता है, फो का आवाज़ देता है। जैसे लाफ हो गया तो इसमें ये जी एच फो का आवाज़ देता है। अब अगर एक स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर मैंने लगाया, यहाँ पर लिख दिया कि तो क्या इसमें ये जी एच तो फो का आवाज़ नहीं देता? तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये जो जी एच है ये साइलेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये साइलेंट है, इसलिए ये फो का आवाज़ नहीं देता। ठीक है। अब अगर मैं उन 26 अल्फ़ाबेट में से एक सिंगल लेटर उठाऊँ और उसको कंबाइन करूँ तो इससे एक नई ही वर्ड बनेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सी लेता हूँ उन 26 अल्फ़ाबेट में से, फिर मैं ए लेता हूँ, फिर मैं टी लेता हूँ और उसको कंबाइन करता हूँ तो इससे एक न्यू वर्ड बनता है। ठीक है ना, कैट। इस लेटर की कम्बिनेशन से एक नई चीज़ बनती है। इसी तरह अगर मैं बी लेटर्स उठाऊँ, फिर ए उठाऊँ और फिर टी उठाऊँ तो इससे क्या बनते हैं? बेड। इसी तरह अगर मैं बी उठाऊँ उन 26 अल्फ़ाबेट में से, फिर दूसरा लेटर उठाऊँ ए, फिर तीसरा उठाऊँ एल और फिर उठाऊँ एल तो क्या बनेगा? बाल बनेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं एक और चीज़ उठाता हूँ, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि हेयर, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एच, फिर ए ऑन लेटर में से ले लिया, फिर मैंने आई लेटर ले लिया और फिर आर। तो ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? हेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा। तो वर्ड की हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ ए मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग। अब यहाँ पर जो ये बनते हैं, ये वाला ये हो गया
और ये हो गया और ये, तो ये क्या है, ये वर्ड्स है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और मैं एक ए लेटर उठाता हूँ, फिर टी और फिर सी, और मैं कहता हूँ कि क्या ये एक वर्ड है, क्योंकि इसकी अपनी आवाज़ भी है और लेटर की कम्बिनेशन भी है, तो वर्ड भी होगा ना। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की, जिस लेटर की कम्बिनेशन की कोई सेंस ना हो, उसे हम वर्ड नहीं कह सकते। जैसे कैट हो गया तो बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैट हो गया, जैसे हेयर हो गया, है ना। तो इनमें किसी न किसी का मतलब था, लेकिन इसकी कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। कि सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ वर्ड। अब उन 26 लेटर्स में से, उन साउंड में से 5 ऐसे वर्ड है जो कि हल्क से निकलते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो इसमें मौत के पार्ट जो है वो टच नहीं होते, इसे हम क्या कहते हैं, वावल्स कहते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है वो 21 है, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसमें मौत के पार्ट टच होते हैं। ठीक है। अब वर्ड के हवाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात करने वाला हूँ कि क्या वर्ड के हवाले से मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात करने वाला हूँ कि क्या ये ए एक वर्ड है, ये आई एक वर्ड है, क्या ये ओ एक वर्ड है। आप कहोगे कि ये क्या बता दिया सर, ये तो लेटर्स है, क्योंकि आपने डेफिनेशन भी वर्ड की ऐसे की कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग। तो यहाँ पर हमें तो लेटर्स की कम्बिनेशन कहीं नज़र नहीं आती, ये तो सिंगल लेटर है। तो मैं कह देता हूँ कि ये सिंगल ए, ये सिंगल लेटर, ये सिर्फ आई, ये और सिंगल ओ, इसमें वर्ड के बराबर की खासियत है। क्योंकि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई एम अ स्मार्ट टीचर। तो यहाँ पर अगर मैं इस आई को अगर मैं हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो क्या आता है, आई, मैं, ठीक है, मैं। इसी तरह अगर इस ए को मैं उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो क्या आता है, एक या एक, है ना। तो यहाँ पर अगर इस आई को ट्रांसलेट करते हो तो ये मैं बनता है, और यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, ठीक है। इसी तरह एक का माना है एक, मीनिंग है एक, और इसी तरह ये एक जो है एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस आई और इस ए को जो है एक वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड के बराबर की हैसियत रखता है। अब जब लेटर्स कंबाइन हुए तो क्या बने, वर्ड बने। लेटर्स कंबाइन हो गया, फिर दूसरा कंबाइन हो गया, फिर तीसरा, और क्या बना, वर्ड बना। अब जब वर्ड कंबाइन हो गए तो क्या बने, मैंने एक वर्ड ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, और फिर तीसरा, तो फिर क्या बनेंगे, तो बनेंगे सेंटेंस। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अली is a good boy। अली is a good boy। तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जब ये वर्ड कंबाइन होगी तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अब दूसरी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल a good boy, a good Ali boy is। तो क्या ये भी यहाँ पर वर्ड की कम्बिनेशन है, एक हो गया, दो, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये पांचवा। तो क्या ये एक सेंटेंस बनेगा, तो क्या ये एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर वर्ड की कंबाइन हुए, वर्ड की कम्बिनेशन से सेंटेंस बना, तो ये भी तो एक वर्ड की कम्बिनेशन है ना, तो इससे भी एक सेंटेंस बनेंगे, तो नहीं।
क्योंकि इसकी कोई सेंस है, कोई मीनिंग है कि अली एक अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं और इसे नहीं कहते हैं। इसे सेंटेंस अगर हम कहते भी हैं तो रॉन्ग कहते हैं, या हम इसे जो है सेंटेंस कहते ही नहीं, और इसको हम ट्रू सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम ट्रू सेंटेंस कहते हैं और इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब हमने वो लेटर को कंबाइन किया, वर्ड बना, फिर वर्ड को कंबाइन किया, सेंटेंस बना। अब जब सेंटेंस कंबाइन हो गए तो क्या बनेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस ले लिया, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस, तो क्या बनेगा? बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा। जिसने सेंटेंस को समझना सीख लिया उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिया। तो आज हमारा क्लास यही तक था। जिस किसी भी किस्म की आपका सवाल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।